तो अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। ओके। और सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी हैं कि साइकिट लर्न के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं। ओके। और ये बेसिकली साईपाई, नमपाई और पांडास का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसे साइकिट लर्न कहा गया। ठीक है। अब ये होता है इसमें कि इसमें मॉडल बहुत सारे हैं और लोग जनरली कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि इन सारे मॉडलों में से कौन से मॉडल को कहाँ फिट करना है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मॉडल की जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब प्रॉब्लम अलग अलग होती है और सबका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसको समझना कैसे है, उसका डेटा को समझना कैसे है और उसके हिसाब से मॉडल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं उसका भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो अभी देखो आपके सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रिडिक्ट अ स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर डे स्टडी। ओके। मतलब किसी स्टूडेंट का एग्जाम स्कोर हमको निकालना है और किसके बेसिस पे कितने घंटे उसने पढ़ाई करी। ठीक है। अगर उसने 5 घंटे पढ़ाई करी उसका 60 आया, 10 घंटे पढ़ाई करी उसका 90 आया। ऐसे हमारे पास डेटा रहेंगे, उसको ट्रेन करना है और ट्रेन करके कोई नंबर को इनपुट लेना है। मान लो मैं ये देता हूँ कि किसी बच्चे ने अगर 6 घंटा पढ़ाई करी तो उसका एग्जाम स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो वैसा हम मॉडल बनाने वाले हैं इसमें। ठीक है। अब कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये करना कैसे। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एग्जाम स्कोर है आपके पास पहला फीचर, दूसरा फीचर है आवर स्टडी। अब अगर आप इनकी डेटा की बात करोगे तो दोनों की डेटा न्यूमेरिकल है। तो जब आप न्यूमेरिकल में काम करते हैं तो आपके पास नमपाई होता है। ठीक है। तो चुपचाप बिना कुछ सोचे इंपोर्ट नमपाई कर लो। मैं आपको अब तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको बढ़ना रहता है। ओके। सेकेंड ऑप्शन, आपके पास दो फीचर है जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम स्कोर का एक कॉलम हो गया और आवर स्टडी का एक कॉलम हो गया। मतलब ये एक टेबल हो गया। टेबल का मतलब डेटा फ्रेम। राइट। डेटा फ्रेम किसके अंतर्गत आता है, पांडास के। चुपचाप पांडास इंपोर्ट कर लो, एस पी डी। ठीक है। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे। आपके पास डेटा भी आ गया, आपने टेबुलर फॉर्म में उसको रख भी दिया। अब इसके बाद में आपको मॉडल सेलेक्शन करना है किस चीज़ के लिए, ट्रेन टेस्ट करने के लिए। हम ट्रेनिंग देंगे ना, फिर टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है जो मैंने पहले भी बताया है, फ्रॉम एसके लर्न। ठीक है। डॉट मॉडल सेलेक्शन। ओके। सिंपल ये करो और इंपोर्ट यहां से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये कर दो। ठीक है। मैं इसको पूरे सेक्शन को एक बार देखो, मैं कॉपी करता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। पहले क्यों कर रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई है, वही बताने वाला हूँ। जब आप एसके लर्न लिखते हो और यहाँ डॉट लगाओगे, ठीक है, आप किसी भी आईडीई पे चले जाओ। ठीक है। चाहे आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो, चाहे पाइचाम यूज़ कर रहे हो, चाहे जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, आप जब टैब का बटन दबाते हो ना तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आते हैं। ठीक है। मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ। ओके। तो आप यहाँ देखोगे, देखो आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस ओपन होके आ गए, है ना। ये हमने पहले नहीं किया था। एक टाइम आने के बाद ही मैं सब चीज़ें आपको बता पाऊंगा। ठीक है। तो आप ये देखो, पाइपलाइन, न्यूरल नेटवर्क, नेबर्स, नेव बायस, है ना, इन सब का यूज़ भी किया है अपन ने पिछले कुछ वीडियोस पे। ये है मॉडल सिलेक्शन। ठीक है। तो जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना कि हम इंपोर्ट डायरेक्टली एसकेलर्न क्यों नहीं करते, होता क्या है कि अगर मैं एसकेलर्न डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा तो ये जितनी सब लाइब्रेरीज हैं ये सब की सब लाइब्रेरी मेरे उस प्रोग्राम में आ जाएंगी और प्रोग्राम हैवी हो जाता है। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल उसको ये बोल रहा हूं कि भाई एसकेलर्न के अंदर में से, ठीक है, मुझे केवल मॉडल सिलेक्शन चाहिए। केवल ये जो ऑप्शन है ना मॉडल सिलेक्शन, बस यही चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है। ये वही चीज़ है जो अपन ने लिखी थी।
ठीक है, मॉडल सिलेक्शन और उसके पास से इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ये मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूं ताकि कोई एरर ना आए। ओके, नीचे अब हमारे पास ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए ऑप्शन हो गया, लेकिन ट्रेनिंग टेस्टिंग किसी मॉडल पे करनी पड़ती है। sklearn ने हमें बहुत सारे मॉडल डिज़ाइन करके दिए हैं जिसके थ्रू हम बिना बहुत सारे कोड लिखे सीधे उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके, उस मॉडल को इंपोर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अपन डेटा लेने वाले हैं उस डेटा के अकॉर्डिंगली मैं लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करूंगा। तो मैं लीनियर मॉडल लूंगा। और क्यों लूंगा, पहले मैं डेटा जब आपको बनाऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा कि हमने लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल ही क्यों लिया। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ये भी जब आप टैब दबाओगे ना तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास लीनियर मॉडल। इसके पास से आप इंपोर्ट करो लीनियर रिग्रेशन। लीनियर में L कैपिटल होगा, LINEAR, रिग्रेशन में R कैपिटल होगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर। ये सारे के सारे मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिए। अभी अगर मुझे विजुअलाइजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा मॉडल लगेगा तो मैं ऐड कर दूंगा बाद में। ओके, ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। ठीक है, हमारे पास डेटा नहीं है तो हमको डेटा बनाना है पहले। तो मैं एक शरद डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और इसके अंदर आवर स्टडी और एग्जाम स्कोर हम बनाएंगे। ठीक है, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ताकि आप ये समझ जाओ कि डेटा कैसा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक डिक्शनरी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे फीचर वाला काम करना है ना, कॉलम बनाने हैं। तो आवर स्टडी HOURS, आवर्स स्टडी UDY। ठीक है, ये नाम का मैंने एक ले लिया कॉलम नेम। अब उसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करता हूँ और डेटा दे देता हूँ कुछ। आवर स्टडी मतलब किसी ने 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे तक किसी ने पढ़ाई करी। उससे ऊपर तो प्रैक्टिकली पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इसमें आ जाओ सेकंड। सेकंड क्या था, एग्ज़ाम स्कोर। एग्ज़ाम स्कोर, ठीक है, इसका भी हम सेम एक लिस्ट ले लेते हैं। और ये कितनी है, ये टोटल 9 है ना, क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, तो टोटल 9 है। तो 9 वैल्यूज़ लेते हैं एग्ज़ाम स्कोर। तो 2 घंटा वाला मान लो 50, ये अपन डेटा बना रहे हैं अभी। ओके, 2 घंटा जिसने पढ़ाई करी उसका 50 आया। 3 घंटे वाले का 60, देन 70, 75, 5 घंटे वाले का 80, 6 घंटे वाले का 85, 7 घंटे वाले का 92 कर देता हूँ और 95 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 10 घंटा कंप्लीट। 100 तो बहुत मुश्किल होता है आना। ओके, यहाँ पर ये जो है, ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने क्यों लिया है। लीनियर मॉडल, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है एक साथ ऐसे बढ़ता है। जब अपन चार्ट बनाते हैं ना लीनियर का, तब क्या होता है, ऐसे कोई चीज़ बढ़ती है डायरेक्टली। ठीक है, मैं कहाँ गया, ये खोलता हूँ, पेंट खोलता हूँ, दिखाता हूँ उसमें कि चार्ट कैसा बनता है इसका। मान लो ये थोड़ा स्लो चलेगा, पेंट थोड़ा स्लो है मेरा, ये है ना। ये मान लो आपके सामने एक आपने बार वो चार्ट बनाया है। तो जब लीनियर का ग्राफ बनाते हो ना तो देखो ऐसे उठता है वो, या तो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, या फिर कुछ ऐसा उठता हुआ जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों मतलब इसमें क्या है, ग्रोथ दिखती है। अब ग्रोथ कहाँ से आई है, ये ग्रोथ आपकी डेटा से आती है। आप देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रोथ हो रही है। 50, 60, 70, 75, 80, 85, 92, 95 ग्रोथ हो रही है। इसके बीच में कोई वर्ड ऐसा है क्या, कोई कैरेक्टर जो 7 के बाद 5 आया हो, नहीं है ना, बैक नहीं जा रहा है, ये लीनियर है। ठीक है, ऐसे वाले जो डेटा होते हैं ना उस पर आप लीनियर मॉडल ले सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे मॉडल आप चूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा को समझो, चूज करो, यही होता है। ओके, मैं अब इसमें शिफ्ट एंटर करता हूँ पहले।
ये शरत डेटा में हमने इसको सेव कर दिया। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या हमने पांडास दिया था डेटा फ्रेम बनाने के लिए, तो इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। एक df नाम का वेरिएबल लेता हूँ और pd को बोलता हूँ pd मेरे भाई मतलब पांडास, आपके पास जो डेटा फ्रेम है ना उसके अंदर ये जो शरत डेटा मैंने बनाया है इसको फिट कर दो, ठीक है। एंटर, शिफ्ट एंटर दबा दिया मैंने। अब ये df के अंदर चला गया। अब एक काम करते हैं, डेटा देख लेते हैं, ठीक है। मैं सिंपल उसको बोलता हूँ भाई प्रिंट, एक बार मुझे डेटा दिखा दे यार। क्या हो गया, डेट एरर आया, क्यों आया, एक मिनट। ऑल एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ओके ओके, तो मैं यहाँ पर एक और वैल्यू दे देता हूँ, वो सेम होना चाहिए, उसी लिए काम करता है, ठीक है। ये अब हो गया। अब मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखो ऐसे में आप ट्रबल शूट करना भी सीखोगे। मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ वीडियो पे इसीलिए क्योंकि लोग एडिटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि हाँ इसको ऐसे होगा, बट अपने को वाहवाही नहीं लूटनी भाई, आपको सीखना है। तो एरर भी आना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है। जैसे अभी आपने देखा ना मैंने ट्रबल शूट किया, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपका ये डेटा है, ये आपका डेटा फ्रेम रेडी हो गया। एक टेबल, दो आपके पास फीचर है, इसको फीचर बोलते हैं, ठीक है। कॉलम मत बोलना, हमारी लैंग्वेज में इसको फीचर्स बोलते हैं, ओके। अब इस प्रिंट डेटा फ्रेम को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये बाद में मुझे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। मैं अब नहीं चाहता इसको देखना। अब नीचे आओ, स्टेप नंबर 4 पे। आपके पास डेटा फ्रेम आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि आप ट्रेन टेस्ट कर सको। क्योंकि जैसे ये कॉलम है, ये टेबल है ना, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स होते, लेकिन मैंने आपको बोला था ये 2 कॉलम लेना है। तो ऐसे ही कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं आवर स्टडी और एग्जाम स्कोर को, ये जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसको सेव करूंगा एक वेरिएबल पे। किस लिए, ट्रेन टेस्ट करने के लिए। तो मैं एक कैपिटल एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर df को बोलता हूँ, df मेरे भाई 2D। अब 2D क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, ओके। तो इसलिए 2D के अंदर में से आप ये जो आवर स्टडी है ना, ये वाला कॉलम मैं x में सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, प्लस शिफ्ट एंटर, और एक y ले लेता हूँ ट्रेन टेस्ट करने के लिए। इसको भी कॉपी कर लो, कॉपी। यहाँ पर इसको बोलता हूँ भाई df, आप अपने पास से एग्जाम स्कोर को भी वहाँ से निकालो और y में सेव कर लो। ये मेरा फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया। मेरा ट्रेनिंग टेस्टिंग करने के लिए दोनों डेटा मैंने अलग अलग कर लिए, ओके। अब आओ स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ओके। अब मुझे ट्रेन टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ट्रेन टेस्ट के लिए, 80% डेटा को ट्रेन करते हैं और 20% डेटा टेस्ट करते हैं। अब इसमें समझो ये क्या है, ये जो भाग है ना, ये भाग आपका 80% हो गया, ठीक है। मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा को हम ट्रेन करेंगे और उसकी टेस्टिंग जो है वो इस पे कर सकते हैं, या फिर कोई इनपुट ले लो उस पे कर सकते हो। तो ये क्या होता है, आपस में मैच हो जाता है कि जो हुआ है वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अब कई बार लोग 30-70 भी करते हैं टेस्टिंग, ठीक है, 30 टेस्टिंग 70 ट्रेनिंग। कई लोग 50-50 भी करते हैं, तो 50-50 भूल के मत करना, 60-40 भी मत करना। जब भी आप ट्रेन टेस्ट करोगे तो 70-30 का रेशियो लो या उससे ऊपर, 80-20 90-10 ले सकते हो, लेकिन 90-10 भी नहीं, 70-80, मैं 80-20 ही लेता हूँ हमेशा, वो परफेक्ट उसमें ट्रेनिंग होती है, ओके। तो अब मैं यहाँ पर उसको ट्रेन टेस्ट करूँगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया x ट्रेन, TRAIN, ओके, और यहाँ पर लेता हूँ
एक्स टेस्ट, ठीक है। एक्स वेरिएबल को ट्रेन करेंगे और 20% वाले को टेस्टिंग होगा। अब सेम वाई के लिए आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस पे हमने जो मॉडल लिया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, यहाँ पर इस मॉडल को हमको लेना है क्योंकि ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है, ठीक। मैंने बोला ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल मेरे भाई, ओके, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप दो डेटा पे ट्रेन टेस्ट करो। कौन सा डेटा? एक डेटा आवर स्टडी जो एक्स में सेव है और एग्जाम स्कोर वाई में सेव है, तो एक्स कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई, इस पे ट्रेन टेस्ट करो। कैसे ट्रेन टेस्ट करोगे? जो आपका टेस्ट साइज होगा SIZE वो होगा 0.2। अब ये 0.2 क्या है ये समझो। 0.2 मतलब 20%। मैंने क्या बोला? टेस्टिंग कितनी करनी है? 20%। अगर मैं यहाँ 0.3 कर दूंगा तो 30%, मतलब बचा कितना? 80%। 80% डेटा यहाँ पे ट्रेन होगा और 20% डेटा यहाँ टेस्ट होगा। तो टेस्ट साइज हमने ले लिया 20%, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे एक और आ जाओ, रैंडम स्टेट, रैंडम STATE इज इक्वल टू 42 और इसको क्लोज करो। अब आप ये चीज़ लोग पूछते हैं कि सर ये रैंडम स्टेट क्या है? रैंडम स्टेट एक पैरामीटर है जिसको हम 42 पे सेट करते हैं। किस लिए? ताकि हम ये चीज़ की एश्योरिटी दे सकें कि रिप्रोडक्टिबिलिटी उसकी बनेगी, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। जब अपन रैंडमली किसी इवेंट पे काम करते हैं ना, तब क्या होता है कि हमको, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि रैंडमली आप 10 डेटा उठाओ, तो जब आप बार बार रैंडम उठाते हो तो हर बार अलग अलग डेटा आएगा आपके पास, तो आप ट्रेनिंग कैसे करोगे उसकी? मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब रैंडम स्टेट अब 42 अपन ने कर दिया, तो जब भी हम रिप्रोड्यूस करेंगे ना किसी डेटा को, तो हमारे पास सेम डेटा आता है, तो हमारे पास डेटा की ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है, ओके। तो इसको और डीप मत समझो, अभी सिंपल ये करो कि आपको हर एक ट्रेनिंग टेस्टिंग वाले काम में रैंडम स्टेट 42 करना ही करना है। मैं इसको बहुत आगे आपको एक लेवल आने के बाद अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, नहीं तो ये हमारा बहुत टाइम खाएगा अभी, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ठीक। ये मेरा ट्रेनिंग टेस्टिंग का ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रेनिंग टेस्टिंग मैंने बोल तो दिया, लेकिन मैं किस मॉडल पे करूं? तो मैंने क्या बोला है, मैं लीनियर मॉडल पे करूंगा क्योंकि मेरा डेटा वैसा है, तो लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल को मैं पहले अब बोलूँगा कि भाई स्टेप नंबर 6, मैं डायरेक्टली भी इसको इंपोर्ट करके काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक वेरिएबल पे सेव करने वाला हूँ। मैं एक मॉडल नाम का वेरिएबल लूँगा और उस पर ये जो लीनियर रिग्रेशन है RESSION फंक्शनाइज करके इसको मॉडल में सेव कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये लीनियर रिग्रेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे मैं मॉडल लिखूँ और मेरा काम हो जाए, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, बट ये करोगे तो आपके लिए अच्छा है, ओके। अब आओ स्टेप नंबर 7 पे, ठीक है। इसका बेसिक इंटेंशन ये है कि हम एक इंस्टेंस, मैं अब साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसका? लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, जिसे हम मॉडल के रूप में कॉल कर सके, ठीक है। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है तो आप ऐसे बता सकते हो उसको, ठीक। अब मेरा काम क्या है, मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया, ट्रेनिंग टेस्टिंग का काम मैंने कर लिया, अब मुझे इसको फिट करना है ताकि ट्रेनिंग टेस्टिंग हो सके। तो मैं मॉडल को बोलूँगा, मॉडल भाई फिट हो जाओ। किस में फिट हो जाओगे आप? जो ट्रेनिंग करनी है 80% वाली, एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स देन ट्रेन देन वाई ट्रेन, इन दोनों पे मुझे ट्रेनिंग करनी है 80% जो डेटा है इसका, ठीक है। मैं फिर से शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, मेरे पास जो आउटपुट आया वो क्या आया? लीनियर रिग्रेशन वाला, मतलब मॉडल अपना काम कर रहा है,
ठीक है, मोस्टली आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं इनपुट के थ्रू भी दिखाऊंगा। ठीक है, हम कुछ आवर्स को इनपुट करेंगे और एग्जाम इसको चेक करेंगे कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं एक यूज़र इनपुट यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, यूज़र इनपुट टेस्टिंग, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक यूज़र इनपुट या कुछ भी ले लो, एक नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ डेटा को एंटर कराना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी। ठीक है, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तब अब ये ध्यान दो कि आवर जो ये नंबर है, आवर है, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, लेकिन आवर पॉइंट में भी हो सकता है। कोई बच्चा 5.5 घंटा पढ़ेगा तो 5.5 हो गया, है ना। मतलब हम यहाँ फ्लोट यूज़ करेंगे, तो पहले मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई आप फ्लोट हो, तो मैं यहाँ दूंगा फ्लोट। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि एरर ना आए। ओके, फ्लोट। उसके बाद आप डायरेक्टली मैसेज नहीं दे सकते, ऐसे आपको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। ओके, इसको हटाओ यहाँ से। इनपुट के अंदर मैंने दे दिया मैसेज एक, एंटर द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे लगा देता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर एक और लगाना पड़ेगा मुझको, क्योंकि ये वाला भी कवर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये अपन ने उसको इनपुट दे दिया। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा। हम यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे, तो ये DF मत करना, क्योंकि फ्लोट लेगा तो आवर देना है हमको यहाँ पे। ठीक है, अब और नीचे आओ। अब इसका प्रिडिक्शन कैसे होगा, तो जो इनपुट करेगा उस मॉडल का आउटपुट आना चाहिए, तो आउटपुट कॉलिंग किसको करेगा, मॉडल को करेगा। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो इनपुट हो वो ट्रेन होके आपके सामने आ जाए, तो मुझे उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल को बोलता हूँ, मॉडल मेरे भाई प्रिडिक्ट करो। प्रिडिक्ट करो, क्या प्रिडिक्ट करो, जो यूज़र ने इनपुट दिया है तो उसको हमने किस में सेव किया है, एक वेरिएबल पे। तो ये जो वेरिएबल है मैं इसको उठाता हूँ, और यहाँ पर आपके पास डेटा 2D था, है ना, तो आपको यहाँ 2D लेना पड़ेगा, और विदाउट इन्वर्टेड कॉमा इसको पेस्ट करो, क्योंकि ये वेरिएबल है, कॉलम नेम नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। ओके, बस ये पेस्ट करो, और एक काम करो, इसको ना एक अपन एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, PREDICTED, प्रिडिक्टेड स्कोर नाम से एक वेरिएबल लेके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट एंटर, प्रिडिक्टेड स्कोर में ये जाके सेव हो गया। ओके, अब मेरा काम है, जब ये मॉडल ने अपना काम कर दिया पीछे, मुझे अब प्रिंट भी करना है यहाँ पर नीचे में आउटपुट कि आपका प्रिडिक्टेड एग्जाम स्कोर ये है ना। तो मैं उसके लिए भी काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग द आउटपुट। आउटपुट हो गया ये तो आउटपुट। ठीक है, नीचे आओ, तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो। प्रिंट जो है आवर स्टडी, तो अगर 2.5 घंटा दोगे तो हो सकता है वो लंबा आ जाए वैल्यू, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ इसको। ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे कि प्रिडिक्टेड एग्ज़ाम स्कोर, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम स्कोर क्या आएगा प्रिडिक्टेड में, मुझे ना यहाँ पे फॉर्मेट लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे फ्लोट के 2 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम स्कोर किसी का आया मान लो 80.40, ठीक है, 80% तो अपन 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं ना, ऐसा थोड़ी करते हैं कि बहुत लंबा जाता है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा F। ठीक है, देन
यहाँ पर मैं डिक्शनरी का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए वैसा। तो ये जो प्रिडिक्टेड स्कोर अपन ने लिया है इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। इसका जो पहला वाला इंडेक्स होगा वो, देन मुझे दो वो चाहिए ना पॉइंट, दो डेसिमल प्लेसेस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2f, ठीक है। ये सब मैंने आपको पाइथन सीरीज पे बताया हुआ है, तो अगर आप भूल गए हो तो वहाँ से जाके आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे इन सब को रन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को पहले एक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अलग अलग सेल की बजाय एक सेल कर देता हूँ। यहाँ पर इसको, यहाँ पे आप क्लिक करो और एडिट में जाओ, एडिट में जाके मर्ज सेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बिलो वाला यूज़ करो, मर्ज सेल बिलो, ओके। इसको भी मर्ज सेल बिलो, फिर यहाँ पर क्लिक करके मर्ज सेल बिलो, कंट्रोल ए दबा के भी आप कर सकते हो, मैं एक एक करके कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर एडिट मर्ज सेल बिलो, देन एडिट, मतलब कोड एक्चुअल में ऐसे ही होता है ना, अलग अलग मत करो उसको। ओके 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 ओके, यहाँ पर क्लिक, देन और यहाँ पर मर्ज, ओके। ये आपका पूरा का पूरा कोडिंग जो है ये सामने है, ओके। अब मेरा काम है इसको रन करना, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं शिफ्ट एंटर, इसने मुझे एक आउटपुट दिया, ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी, ठीक है। अगर मैं, जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे कितने सारे आउटपुट थे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 आवर स्टडी था, है ना, 10 तक था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लो डालता हूँ इस मॉडल के बेसिस पे कि किसी ने 8 घंटे पढ़ाई करी, और मैं एंटर दबाऊंगा, तब देखो आपके सामने क्या ऑप्शन आया, प्रिडिक्टेड एग्जाम स्कोर इज 88.81, ठीक है। मतलब आपका मॉडल काम कर रहा है। ये जो एरर है ना, इसको छोड़ दो, इस पर मत ध्यान दो, ये दूसरी चीज़ के कारण आया है, ओके। हमारा प्रॉब्लम उसका नहीं है ठीक है, ओके। अब इसको एक और टेस्टिंग करते हैं। ये 8 घंटे का हो गया, मैं मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ 6.5 घंटा किसी ने पढ़ाई करी, एंटर, देखो कितना आया, 80, ओके। मतलब डेटा के बेसिस पे जो हमने मॉडल बनाया ना, ये मॉडल हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह के किसी चीज पे काम करोगे, तब आप लीनियर मॉडल का यूज करोगे, ओके। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है, वैसे मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की, फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहती है तब मुझे कमेंट कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन पे या जैसे भी, या डायरेक्टली मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, ओके, ठीक है। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके, बाय।